जुओं के बारे में हक़ाइक़ और बचाव। जुओं या लाइस की ज़िंदगी और लाइफस्टाइल को समझकर इससे छुटकारा पाइए। जुओं या लाइस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इसके बारे में अहम हक़ाइक़ पढ़िए ताकि आप उनसे छुटकारा पा सकें। जुएं इंसान को ज़माने कदीम से परेशान कर रही हैं और इसका खून चूस रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इससे निजात पाएँ और अपनी ज़िंदगी को आरामदेह और खुजली से पाक बनाएँ। जुओं के बारे में कुछ अहम हक़ाइक़ दर्ज झैल हैं। जूं 1 इंच के लगभग 8वें हिस्से के बराबर या इससे भी छोटी हो सकती है। इसका रंग सुरमई सफ़ेद और इसका जिस्म परों के बगैर होता है। जुओं की बहुत सी किस्में हैं और उनमें सर की जुएं भी शामिल हैं जो इंसानी खोपड़ी की जिल्द पर रहती हैं। लाउस या लाइस खालिस्तान इंसानी मखसूस जूं है और ये सिर्फ इंसानों में रहती है और अगर इसे जानवरों की जिल्द पर छोड़ भी दिया जाए तो ये जल्द मर जाएगी। एक लीक 8 या 9 दिन के बाद जूं के अंडे से निकलती है और अपनी खुराक हासिल करने के लिए खोपड़ी की जिल्द के करीब ही रहती है। कमरे के दर्जा हरारत पर जूं के अंडों में से बच्चे आसानी से निकल आते हैं। एक लीक से बालग जूं बनने में मजीद 9 से 12 दिन लगते हैं। बालग मादा जूं फिर से अंडे पैदा कर सकती है। बालग जुएं अगर खोपड़ी की जिल्द से जुदा हो जाएं तो आज़ादाना तौर पर सिर्फ 48 घंटों के लिए जिंदा रह सकती हैं। एक बालग जूं अपने मेज़बान में 30 दिन तक जिंदा रह सकती है। एक बालग जूं रोज़ाना 4 से 5 अंडे देती है। ये अपनी पूरी उम्र के दौरान 50 से 150 तक अंडे दे सकती है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि एक मादा जूं की अपनी ज़िंदगी में अंडे देने की औसत 88 अंडे है। जुओं के अंडे के इर्द गिर्द एक ख़ास मादा इसे महफूज रखता है और आम शैम्पू और लोशन इन अंडों को इंसानी खोपड़ी से तबाह या ख़त्म नहीं कर सकते। सर की जुएं ना तो उछल सकती हैं ना ही उड़ सकती हैं, लिहाजा एक शख्स से दूसरे शख्स में जुओं की मुंतकिली के लिए सर से सर का बराह रास्त राब्ता होना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि बालग जुओं के सर से गिरने का ज़्यादा ख़तरा उस वक्त होता है जबकि वो हरकत कर रही होती हैं। इस तरह एक आदमी का सर दूसरे आदमी के सर के साथ ना भी लगे तो जूं दूसरे शख्स के सर पर रेंगते हुए भी जा सकती है। जुओं में दीगर बीमारियों के जरासीम नहीं होते। एक शख्स को सिर्फ उस वक्त जुओं का सामना करना पड़ता है जब एक मादा जूं उसके सर की जिल्द पर पहुंच जाती है। जुओं से बचाव के आसान और साइड इफ़ेक्ट से पाक तरीके दर्ज हैं। याद रखिए, मार्केट में नेट्स यानी अंडे, अप्सरा और बालग जुओं को मारने या ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ दवाएँ हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ मंजूर शुदा दवाएँ इस्तेमाल करनी हैं। मजबूत और बारीक दंदानों वाली कंघी नेट्स, अप्सरा और जुओं को ख़त्म कर सकती है। जुओं के शैम्पू और लोशन का बाकायदा इस्तेमाल भी इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सर की खोपड़ी पर अल्कोहल की मसा और मालिश करना मुस्बत नताइज दे सकता है। इस किस्म की मसाज के दौरान आपको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए और खोपड़ी के करीब लाइटर और शोलों को भड़काने से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग अंडों और जुओं का दम घुटने के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिट्टी के तेल में किसी भी बेहतियाती की वजह से आग भी लग सकती है और इसके इस्तेमाल की वजह से बहुत से जलने के वाक़यात हो चुके हैं। इससे बचें। आपको अपने सर के लिए FDA की मंजूर शुदा दवाइयों का इस्तेमाल करना है। आप शैम्पू या दवाइयों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपके मुल्क की महकमा सेहत से मंजूर शुदा हो। चाय के दरख्त यानी टी ट्री का तेल 2 घंटे के लिए खोपड़ी पर लगाएं और फिर जुओं, अंडों और अप्सों को दूर करने के लिए बारीक कंघी का इस्तेमाल करें। लहसुन और लीमू के जूस का इस्तेमाल करने से जुओं को खोपड़ी से दूर रखने में मदद मिल सकती है क्योंकि जुओं को लहसुन की बू पसंद नहीं होती। अगर प्याज का रस खोपड़ी पर 1 से 2 घंटे के लिए लगाया जाए तो जुओं और उसके अंडों को निकालने में मदद मिल सकती है। नारियल के तेल को 1 से 2 घंटे तक खोपड़ी में लगाएं और फिर जुओं और निट्स को दूर करने के लिए बारीक कंघी का इस्तेमाल करें। तारामीरा या जाम्बा ऑयल 2 घंटे तक लगाने से जुओं और लीखों को निकालने में मदद मिलती है। याद रहे कि ये तेल शुरू के 10 मिनट तक बहुत ज़्यादा तलखी पैदा कर सकता है, लिहाजा पहली दफ़ा लगाने वाले थोड़ा थोड़ा करके लगाएं, इससे जुओं का सांस बंद होता है। तारामीरा का तेल जहाँ पर लगाया है वहाँ पर फौरी तौर पर पानी न डालें क्योंकि इससे तेल की तलखी बढ़ती है। बाद में सर को शैम्पू वगैरह से धो लें। यूकलिप्टस ऑयल या नीलगिरी ऑयल के साथ बराबर मिकदार में ज़ैतून का तेल मिलाकर खोपड़ी में लगाएं। 2 घंटे के बाद जुओं को साफ़ कर लें। एहतियाती तदाबीर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ ख़वातीन आमतौर पर अपने छोटे बच्चों को पकड़ लेती हैं और उनके सर से लीखों और जुओं को पकड़ना शुरू कर देती हैं। सूरत हाल की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब एक औरत अपने बच्चे के सर से मादा जुओं को हटाती है और उसे अपने दोनों हाथों के अंगूठों के दरमियान रखकर मसलती है और फिर हाथों को बगैर धोए मज़ीद जुओं की तलाश करती है तो दरअसल वो बच्चे के सर में मादा जुओं के अंडे डाल देती है।
کیوں نہ پکڑی ہوئی جوؤں کو بوتل میں رکھیں اور پھر انہیں واش بیسن میں پھینک دیں یا کام کی تکمیل کے بعد انہیں دور کر دیں۔ اگر آپ نے اپنے سر سے جوؤں کو ہٹا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ان کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر چکے ہیں، وہ اب بھی کسی بھی وقت آپ پر حملہ کر سکتی ہیں۔ لہٰذا بہترین علاج یہ ہوگا کہ آپ اپنے کمرے، بستر کی چادریں اور کپڑے جہاں آپ رہتے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ یاد رکھیے کہ جوؤں کے کسی بھی علاج میں سر کی جلد میں اس کے انڈوں کی ہلاکت یا تباہی شامل ہونی چاہیے۔ نوٹ جوؤں کے بارے میں مزید تحقیق بھی ضرور پڑھتے رہیے اور مسئلہ جلد حل نہ ہونے کی صورت میں ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔